नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हमें विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। जो चैप्टर अपना 2 नंबर चैप्टर है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें 4 जनजातियों के बारे में है, जिसमें हम 3 जनजातियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और भील जनजाति। लास्ट हम पढ़ रहे थे चौथी जनजाति के बारे में, गोंड जनजाति के बारे में। 4 नंबर में है गोंड जनजाति। इसके बारे में भी हमने पहला इसका निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनके कहाँ निवास करती है, निवास क्षेत्र। दूसरे इनके आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। अब देखो, आर्थिक इन 2 टॉपिकों के बारे में हमें अध्ययन कर चुके हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में भी देखो हम अलग अलग टॉपिकों के बारे में, जिसमें पहला हमने पढ़ा था आखेट के बारे में, आखेट है। दूसरा हमने पढ़ा था इनके भोजन के बारे में। तीसरा इनका पढ़ा था वस्त्र व आभूषण। चौथा पढ़ा था इनके उपकरण व यंत्र के बारे में। और 5वां हमने पढ़ा था इनके निवास गृह के बारे में। जो आर्थिक क्रियाकलाप में सभी जनजातियों में इन टॉपिकों के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं, जिनमें सभी में क्या है, अलग अलग निवास क्षेत्र हैं, अलग अलग इनके जो क्या है आर्थिक क्रियाकलाप है, जिसमें आखेट किस प्रकार किया जाता है, जो भोजन कैसा करते हैं, किस नाम से इन्हें जानते हैं, किस प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनते हैं, कौन सी धातु के पहनते हैं, उपकरण इनके कैसे हैं, यंत्र इनके कैसे हैं, किसके बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं और किस जो धातु के होते हैं, इनके बारे में। और इनके घर कैसे होते हैं, किस प्रकार के घर कच्चे होते हैं, पक्के होते हैं, या उन घरों को किस नाम से जाना जाता है। ये सभी हमें बुशमैन जनजाति में, एस्किमो में और भील जनजाति में और चौथी गोंड जनजाति में हमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इनके समाज व संस्कृति के बारे में। तीसरा इसमें आता है समाज व संस्कृति, निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप और समाज व संस्कृति के बारे में। यानी गोंड जनजाति है, इसका कैसा समाज पाया जाता है, किस प्रकार के समाज में निवास करती है, किस प्रकार के रीति रिवाज मनाती है, इनमें विवाह का प्रचलन कैसा है, इनमें जो अलग अलग जो गांव होता है उसके मुख्य को क्या कहा जाता है, तो ये इसके जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं, जो अलग अलग इनके समाज के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहला इसमें देखो, जो परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सबसे बुजुर्ग। या ऐसे सबसे पहले हम देखें कि जो इनका समाज कैसा पाया जाता है, समाज पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें क्या होता है, पिता प्रधान होता है, या सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, वो क्या होता है, जो समाज जो परिवार का मुखिया होता है। परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है, सबसे बुजुर्ग पुरुष, सबसे बुजुर्ग जो पुरुष लोग होते हैं, पुरुष होता है परिवार में, वो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है वो परिवार का क्या कहलाता है, मुखिया कहलाता है। ठीक है, मुखिया को क्या कहा जाता है, मुखिया या गांव के मुखिया को, ये तो परिवार का मुखिया होता है। गांव का जो मुखिया होता है, मुखिया को क्या कहते हैं, मुखादम या पटेल कहते हैं। गांव का जो मुखिया होता है, गांव के मुखिया को मुखादम या पटेल के नाम से गोंड जनजाति में जाना जाता है। चौकीदार होता है, चौकीदार को क्या कहते हैं, कोतवार के नाम से जानते हैं। चौकीदार को क्या कहा जाता है, कोतवार के नाम से चौकीदार को जाना जाता है। इसके बाद में आता है पुजारी होता है, पुजारी या पुरोहित क्या कहलाता है, देबारी के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति में पुजारी को या पंडित को या पुरोहित को किस नाम से जानते हैं, देबारी के नाम से जानते हैं। देबारी कहा जाता है। गोंड जनजाति की गायक जाति
इनकी गायक जाति है, जो क्या है प्रधान जो गोंड होते हैं उनके जो जीवनी या उनके जो अच्छे विचार होते हैं उनका क्या करती हैं, गायन करती हैं। तो इनकी गायक जाति कौन सी है, दुलिया। गोंड जनजाति में गायक जाति को किस नाम से जानते हैं, या गायक जाति कौन सी है, दुलिया इनकी क्या है, गायक जाति है। ठीक है। विवाह के भी अलग अलग प्रकार होते हैं इसमें। विवाह के प्रकार जिसमें है सेवा विवाह है, इसके अलावा इसमें आता है विनिमय विवाह है, एक आता है इसमें हरण विवाह है, और चौथा इसमें आता है विधवा विवाह। ये गौड़ जनजाति में क्या है, विवाह के प्रकार हैं, यानी किस प्रकार के विवाह यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसमें है सेवा विवाह किया जाता है, एक विनिमय लेन देन से है, एक हरण जबरदस्ती है, हरण विवाह है, और एक क्या है विधवा विवाह भी इनमें क्या है, इनके विवाह का जो गौड़ जनजाति में क्या है प्रचलन पाया जाता है। ठीक है। तो ये गौड़ जनजाति में क्या है, विवाह के प्रकार है। इसके अलावा इनमें आता है, देखो एक प्रथा प्रचलित है इनमें, कबाड़ी प्रथा के नाम से जो जानी जाती है। एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। कबाड़ी प्रथा क्या है, जिसमें गौड़ जनजातियाँ पाई जाती है, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि कबाड़ी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो कबाड़ी प्रथा, कबाड़ी प्रथा क्या है कि गौड़ जनजाति में पाई जाती है, या गौड़ जनजाति में कबाड़ी प्रथा का भी प्रचलन है, जिसमें क्या है किसी भी ऋणी को, यानी कोई व्यक्ति है वो साहूकार से जब ऋण लेता है, या छोटे से छोटा ऋण को या कर्ज को चुकाने के लिए उस ऋणी को उसकी कई पीढ़ियों तक साहूकार के क्या करना पड़ता है, गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता है। जिसमें है कि छोटे से कर्ज के लिए कबाड़ी प्रथा क्या है, छोटे से कर्ज के लिए ऋणी की या कर्जदार की कई पीढ़ियों को साहूकार के गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता है। कबाड़ी प्रथा है जो किस जनजाति पाई जाती है, गौड़ जनजाति पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि छोटे से छोटे कर्ज को चुकाने के लिए जो ऋणी होता है उसको साहूकार के, उस ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकार के क्या है, गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता है, तब जाके वह ऋण क्या करता है, चुकता होता है। यानी जो गुलामों की भांति वहाँ पे कार्य करते हैं उस प्रथा को गौड़ जनजाति में क्या कहा जाता है, कबाड़ी प्रथा कहा जाता है, जो वर्तमान में सरकार द्वारा क्या है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। वर्तमान में सरकार द्वारा क्या है, ये कबाड़ी प्रथा सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, यानी बंद कर दी गई है, सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। वर्तमान में इस कबाड़ी प्रथा को सरकार ने क्या है, बंद कर दिया। जैसे आखेट के बारे में पढ़ा, आखेट को बंद कर दिया, या आखेट क्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, उसी प्रकार से सरकार ने क्या है, कबाड़ी प्रथा को भी क्या है इसमें प्रतिबंधित किया है। तो ये इसमें कौन सी जनजाति में पाई जाती है, गौड़ जनजाति में पाई जाने वाली क्या है प्रथा है कि कबाड़ी प्रथा है। इसके अलावा गोंड जो लोग हैं कैसी बोली बोलते हैं, गोंडी बोली बोलते हैं। गौड़ जनजाति में लोग कैसी बोली बोली जाती है, गोंडी बोली बोली जाती है, जो किस भाषा परिवार से संबंधित है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार से क्या है, संबंधित है। जो कौन सी बोली है, गोंडी बोली है, जो किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है, गौड़ जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली या भाषा कौन सी है, गोंडी है। जो किस भाषा से संबंधित है या कौन से भाषा परिवार से संबंध रखती है, तो वो कौन सी है, द्रविड़ भाषा से संबंध रखने वाली क्या है, जो बोली है। जिसका संबंध किससे है, इस द्रविड़ भाषा है, जिसका संबंध किससे है, तमिल और कन्नड़ से है। जिसका संबंध किससे है, तमिल और कन्नड़ भाषा से। ये भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषाई समूह है। जो हम भाषाई समूह के बारे में जो अध्ययन करेंगे आगे, उसमें आएगा जो भाषाई समूह के बारे में।
तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कौन सी बोली है? गोंडी बोली है। किस भाषा से संबंध रखती है? तो ये तमिल और कन्नड़ भाषा से संबंध रखने वाली क्या है कि बोली है, जो कौन सी है? गोंडी है, जो किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है? गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली है कि बोली है। ठीक है, तो ये इनके बारे में है, गोंड जनजाति के समाज व संस्कृति के बारे में है, समाज व संस्कृति के बारे में। अगला इसमें आता है, देखो समाज व संस्कृति के आगे, जिसमें इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, जो इसमें चौथा पॉइंट है, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से इनका क्या संपर्क है? जो गोंड जनजाति है उसका आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में, क्या आधुनिक संस्कृति से इनका कैसे संपर्क पाया जाता है? यानी वर्तमान में, जैसे हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा, हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, हमने बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा, तो उनमें कौन कौन से वर्तमान में परिवर्तन आए हैं? उसी प्रकार से परिवर्तन है जो किसमें? गोंड जनजाति में है, जो वर्तमान में क्या है, एक दूसरे जो क्या है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो नज़दीकी जो क्या है, शहर है, गांव, उससे आने जाना है या अन्य जो कार्य करने लगे हैं, सरकार के द्वारा भी इनमें के लिए क्या है, अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो उसके लिए क्या है, इसमें अनेक प्रकार के क्या है, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन आए हैं? पहला तो है, सरकार ने इसने क्या है, अनुसूचित जनजाति में इसको क्या किया है, जनजाति में शामिल किया है। इसको सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण से इसने सरकारी जो भी अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे इसमें स्कूल है, अस्पताल है, बैंकिंग सेवाएं हैं, यातायात है, सड़कें हैं, या अनेक प्रकार की जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, इन्हें क्या है, उपलब्ध कराई जा रही है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार ने इन्हें क्या है, अनुसूचित जनजाति में इसे क्या किया है, शामिल किया है। अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण से सरकार द्वारा इसे अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती जा रही हैं, स्कूल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे क्या है, ये लोग क्या है, धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, जिन्हें अनेक प्रकार की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके लिए क्या है, जो रोजगार के सर्जन है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बैंकिंग सेवाएं, यातायात है, या अन्य प्रकार की जो सेवाएं, आधुनिक सेवाएं हैं, उन लोगों को ये सभी सरकार के द्वारा क्या की जा रही हैं, उपलब्ध करवाई जा रही हैं, यानी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एक तो ये है। इसके साथ साथ ये लोग क्या है, खदानों व उद्योगों में भी व मजदूरी, खदानों व मजदूरी का कार्य भी क्या है, करने लगे। धीरे धीरे लोग क्या हैं, खदानों में कार्य भी करने लगे हैं, जैसे मजदूरी का कार्य है, कोई भी खान है उस खान में कार्य करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र लगने वाले जो क्षेत्र हैं, कोई भी शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे जाके लोग क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, एक दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी आधारित है, वर्तमान में बाजार से क्या है, इनका संपर्क बढ़ा है। तो ये सभी इस प्रकार के जो क्या है, गोंड जनजाति में आधुनिक संस्कृति संपर्क आने के कारण से क्या है, परिवर्तन आए हैं। ये लोग वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, अनेक प्रकार की जो सरकारी सेवाएं उनका लाभ भी उठा रहे हैं, अनेक प्रकार के कार्य, मेहनत मजदूरी है, इनके द्वारा की जा रही है। तो ये क्या है, आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क। तो इसमें देखो हमने 4 पॉइंटों के बारे में पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा निवास क्षेत्र के बारे में, कि कहाँ निवास करते हैं गोंड जनजाति के बारे में। ठीक है, जो भारत के बारे में पढ़ रहे हैं हमें, कि भारत में कहाँ निवास करती है गोंड जनजाति, तो उसके हमें क्षेत्र के बारे में, मध्य भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें हमने पढ़ा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा इनके आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप में क्या करते हैं, अपनी आजीविका जीवन जीने के लिए या अपनी आजीविका निर्वहन के लिए क्या कार्य करते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने भोजन के बारे में, ये आखेट करते हैं, किस प्रकार करते हैं, किससे करते हैं, कैसा भोजन करते हैं, कैसा रहन सहन है इनका, घर कैसे हैं इनके, कैसे बनाते हैं, कच्चे पक्के, कहाँ बनाते हैं, इनका जो यंत्र उपकरण औजार किस कौन कौन से काम में लेते हैं, क्या ये खाते हैं, ये सभी इनके बारे में पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा समाज और संस्कृति, कैसे रीति रिवाज मनाते हैं, कैसे इनमें विवाह संबंध होते हैं, कैसे इनमें जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, परिवार में कौन मुखिया होता है, समाज में कौन मुखिया होता है, इनकी रखवाली कौन करता है, चौकीदार को क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। चौथा है इसमें हमने पढ़ा आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में।
कि वर्तमान में ये लोग क्या हैं, आधुनिक जो संस्कृति है उसके संपर्क में है। धीरे धीरे लोग पहले क्या है, निर्जन प्राय जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते थे, धीरे धीरे आज वहाँ पे क्या है, आखेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो ये लोग कृषि कार्य करने लगे हैं, कृषि से क्या है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुए हैं, तो उनके बारे में धीरे धीरे क्या है, लोगों से इनका संपर्क बढ़ा है। जो शिक्षित लोग हैं उनसे इनका संपर्क बढ़ा है, या आवासीय क्षेत्र में आने जाने लगे हैं, मेहनत मजदूरी करने लगे हैं, जिसके कारण से लोग क्या हैं, शिक्षित हो गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। एक इसमें आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं सगा क्या है। सगा हमारे देखो मारवाड़ी भाषा में समधी को कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। सगा क्या है, ये गोंडी बोली में बोलते हैं सगा क्या है। ठीक है, सगा किसे कहते हैं, क्या सगा किससे संबंधित है, तो गोंडी जो भाषा है या गोंड जनजाति है उससे संबंधित है। गोंड जनजाति के बारे में हम देखो पढ़ा था कि 4 भागों में जो इसमें क्या है, विभाजित हुई है। इसके शंभु महादेव है, जो इनका प्रमुख क्या है या मुख्य क्या है, लोकप्रिय देवता है इनका शंभु महादेव। ठीक है, तो वो क्या है, शिव जी शंकर भगवान है, या इनका जो प्रमुख देवता है, उस देवता को जो एक गुफा में क्या है, कैद कर दिया गया था, और उसको क्या है, वहाँ से जो कपार लिंगम है, ठीक है, पांडी कपाल लिंगम है, जो जंगूबाई है, उसकी मदद से क्या है, इसको क्या है, बाहर निकाला गया था। और यह उस गुफा से 4 वर्गों में बंटकर निकला, 4 वर्गों में विभाजित होकर निकला। और उसी समय से जो गोंड जनजाति है वो भी कितने वर्गों में बटी हुई है, 4 वर्गों में बटी हुई है। उसी समय से गोंड जनजाति कितने भागों में विभाजित है, 4 वर्गों में विभाजित है। और उन्हें 4 वर्गों को ही गोंडी भाषा में क्या कहा जाता है, सगा कहा जाता है। उन 4 वर्गों को क्या कहते हैं, या उन 4 भागों को, गोंड जनजाति जो 4 वर्गों में विभाजित है, उन 4 वर्गों को ही गोंडी भाषा में क्या कहा जाता है, सगा के नाम से जाना जाता है। तो ये है सगा। ठीक है, ये अपना चैप्टर है विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें 4 जनजातियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा, उसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा। इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, उसको आपको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।